हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आप आज पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने मैसेज किया कि एक संदीप महेश्वरी ने जो ये इनके प्रखर और इनके बीच में एक विवाद चल रहा था उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, फैक्ट्स के टाइटल के नाम से ऑफ कोर्स। तो उसको देखने के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं अपनी कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं मेरे लिए ऑफ कोर्स वो फैक्ट ही होंगी। बट वो एक तरीका का क्लेम है। वो इस चीज़ को जब आप पढ़ते हो तो ध्यान में रखना चाहिए जब आप फैक्ट एक वर्ड देख रहे हो। तो मैंने सोचा देखते हैं उसे। वो 20-21 मिनट की 21-22 मिनट की वीडियो है, थोड़ी लंबी है वीडियो। तो आई गेस ये जो रिएक्शन है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर लंबी भी है तो भी एक ही सेटिंग में वो वीडियो देखी जाए, क्योंकि उससे जो लॉजिक का जो एक ट्रेन है, जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस रहता है। तो लाइक वो टूटता नहीं है वो चेन। तो देखते हैं और फिर बात करेंगे। आज तक मैंने जितने भी अपने सेशंस करे हैं उसमें मैंने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है कि आपको लाइफ में कैसा बनना है। लेकिन क्या ये सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिंदगी में कैसा हमको नहीं बनना है? जैसे महाभारत में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, तो पांडवों से हमको क्या सीखने को मिलता है? क्या ओके, सेशन के फॉर्मेट में ही हो रहा है। क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, किस रास्ते पर हमको चलना है। कौरवों से क्या सीखने को मिलता है? दुर्योधन से क्या सीखने को मिलता है? क्या नहीं करना है, क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अहंकार की वजह से क्या होता है, घमंड की वजह से क्या होता है। तो आज का ये सेशन इसी बारे में है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का है, आप खुल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सर, सबसे पहले आपकी वीडियो आई थी पावर ऑफ इंडियन कल्चर। उसमें आपने किसी धर्म को नहीं बोला था, आपने अपना स्टैंड पॉइंट दिया था फिलोसफी के बारे में। तो फिर शताब जी ने अपनी एक वीडियो बनाई उसको अपना रिव्यू देते हुए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर भी दी बात समझ के। लेकिन फिर भी प्रखर जी ने उनसे वो वीडियो का लिंक मांगा कि मुझे दो, मैं बनाता हूँ वीडियो। ऊपर से वो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपकी एक एक पोस्ट को लेकर वो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब 2012 से 2022 हो गए, 10 साल हो गए हैं, मतलब ऐसा 10 साल हो गए? मुझे तो लगता है ये पिछले 6-7 महीने की बात है। 10 साल? पूरी दुनिया जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन ओके, ऐसा ठीक है। कैसे हो सकता है? ये संदीप महेश्वरी के जो पब्लिक स्पीकिंग का जो करियर है उसकी बात कर रही है। 10 साल हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदा बिल्कुल बैठा ही है। जैसे क्वेश्चन पूछा, उठ के स्प्रिंग की तरह उठ के खड़ा हो गया। कि एक इंसान के दिमाग में इतना सा समझ नहीं आ रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतना कैसे हो सकता है कोई इंसान? मेरे को बहुत दया भी आती है कभी कभी उनको उनको बस ये रियलाइज करवाना है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, ये जो फॉर्मेट है ना, मुझे समझ आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बंदा उस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछेगा और फिर वो आंसर करेंगे। आई गेस यही सेटअप है। ये मुझे आई डोंट नो, मैं पर्सनली मुझे ये फॉर्मेट ना बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि इसमें ना एक पावर डायनामिक होता है इस फॉर्मेट में। इस तरीके के टॉपिक्स को एड्रेस करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि क्योंकि इनका सिस्टम ही यही है कि ये हमेशा एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस में। कैसी भी होती है तो कुछ ना कुछ, कैसी भी टाइप की वीडियो होती है तो डायरेक्ट वो कैमरे पे फेस टू फेस नहीं होता, वो हमेशा पब्लिक से ही बात हो रही होती है। और या डायरेक्ट फोर्थ वॉल से इंटरेक्शन नहीं होता बेसिकली। तो हो सकता है इनका क्योंकि फॉर्मेट ही है तो ये फॉलो कर रहे हैं। बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देनी हो तो आई डोंट नो, एक लाइक वे ऑफ सेइंग थिंग्स है। बट इसमें एक पावर डायनामिक होता है। इसमें ये होता है कि जब एक बंदा स्टेज पे खड़ा होता है ना, तो उसके पास ऑटोमेटिकली जो नीचे पब्लिक बैठी होती है उससे एक ज़्यादा पावर फुल पोजीशन होती है। यहाँ पे वो चीज़ कितना अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों में से जो भी स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो, आपने देखा होगा हैकलर्स होते हैं जो कॉमेडियंस को कई बार गालियाँ भी देते हैं, कई बार बोरिंग भी कहते हैं, कभी बार कुछ भी कहते हैं, लाइक उल्टा सीधा चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारी कॉमेडी फ़नी नहीं है। बट आप हमेशा देखोगे जितने भी इवन डिसेंट लेवल के भी जो कॉमेडियन है ना, वो बहुत बुरी तरीके से हैकलर को बेइज्जत भी कर देते हैं। उस पर भारी पड़ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये हैकलर स्मार्ट नहीं होता या कॉमेडियन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। ऑफ कोर्स कॉमेडियन स्मार्ट है, दैट्स वाई ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन। लेकिन एक पावर डायनामिक होता है। वो अगर कोई बात बोलेगा ना तो पहली बात तो वो माइक पे आएगी, दूसरी हैकलर के पास माइक नहीं होता। हालांकि इसमें माइक है तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। हैकलर के पास माइक नहीं होता।
और दूसरा ये कि अगर कमेडियन कुछ बोलेगा ना तो जनता हंसेगी, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो कमांड कर रहा है शो को। हैकलर के कहने पे शायद वो वाला इफेक्ट ना आए। एक ये एग्जांपल हो गया इस प्रोसेस की जो प्रॉब्लम है उसका। दूसरा एक एग्जांपल हो गया, एक मुस्लिम क्लैरिक है या नहीं पता नहीं है, धर्म गुरु कह लो, जाकिर नाइक, सब लोग जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी के लेवल के ही फेमस है मुझे लगता है, शायद ज़्यादा ही, क्योंकि उनको बाहर भी जानते हैं इंडिया से लोग। तो वो काफ़ी लोगों को अपने शो में बुला के उनसे सवाल पूछते हैं रिलीजन के बारे में, और लोग उनसे सवाल पूछते हैं और वो फिर सामने से जवाब देते हैं। तो जो लॉजिकल इंसान भी है ना सामने से, वो भी अपनी बात को सही से क्यों नहीं रख पाता? अगेन सेम एक पावर डायनेमिक है, एक बंदा स्टेज पे खड़ा है, पूरी जनता उसको, जितने लोग बैठे हैं वहाँ वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब उसकी साइड है। सेम कॉमेडियन में जितने लोग देखने आए ऑडियंस सब उसकी साइड है। तो समझ रहे हो ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हालांकि यहाँ पे वो वाला मुकाबला नहीं है एक दूसरे से। एनीवे मैं बहुत लंबा बोल गया इस पे, लेकिन देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ना कि आप गलत हो, हर बार हर कोई इंसान सही नहीं होता। या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी गलत है और मैं भी गलत हूँ, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात भी सही है सर। ये भी ऐसा ही कह रहा है कि मुझे उनको समझाना कि वो गलत है। हो सकता है ना। हो सकता है सर। ये तो नहीं है ना कि पूरी गलती मेरी होगी, उनकी कोई गलती नहीं सर, है। पूरी गलती आपकी भी नहीं है ना उनकी, आपकी मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। अगर 1% हो गया है तो मैं ये मानता हूँ, आपने खुद बताया सर हमें ये कि ऐसा कोई इंसान नहीं किसी से गलती ना हुई हो, Right. लेकिन आपने गलती हुई, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने कमेंट को पोस्ट में डाला था, एक्सेप्ट किया। मैं सर उस पोस्ट के बाद इतना इन्फ्लुएंस नहीं था आपसे जितना उस पोस्ट के बाद हुआ। जब आपने ये बोला कि मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी बोला जब आपने, तब मुझे ये लगा कि क्या बात है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सॉरी बोल रही है अपने सामने से, मतलब आपका यही चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो उसने इनकी तारीफ में एक बात बोली, संदीप माहेश्वरी की तारीफ में, और सब ने फिर तालियां बजाई। ये एक डायनामिक है जो पावर को शिफ्ट कर देता है एक साइड पे, ठीक है, इन्फ्लुएंस, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है। एनीवे इनका यही माध्यम है, ये इसी तरीके से बात करते हैं, हम इसी तरीके से ही चलेंगे। और हाँ, इन्होंने अगर माफ़ी मांगी तो सही में ये बड़ा जेस्चर है, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है प्रखर या श्वेताब से माफ़ी मांगने की, जो उस लेवल पे ये ऑलरेडी है। इनको ज़रूरत नहीं है, ये इनको बुली कर सकते थे अगर चाहते तो इतनी तो ये एग्री होने लायक बात है। जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देने के लिए मेरे को कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने होंगे, तो वो मेरे पास में अभी रेडी नहीं है, मेरे मोबाइल में है, तो मैं 1 मिनट मोबाइल ले आता हूँ। आप 1 मिनट रुकिएगा। राइट। अच्छा, एक और चीज़, ये जो शोज़ होते हैं ना, ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये लाइव नहीं होते, ये टू सम एक्सटेंट कोरियोग्राफ्ड होते हैं, यू नो, लाइक जिसमें मैनेज किया गया था कौन क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इनका फ़ोन इनके पास नहीं होगा जी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आना है, ये पता होगा कि इस बंदे ने ये क्वेश्चन पूछना है, ये पता होगा ऑलरेडी कि इन्होंने जाके फिर मोबाइल ढूंढना है और फिर मोबाइल लेके आके उसका आंसर देना है। मुझे ये पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा, जो भी मैं आपका आंसर देने वाला हूँ, इसका मोटिव मेरा ये नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या किसी को कुछ बोलना या किसी को नीचा दिखाना या किसी के साथ में कुछ भी गलत करना, बट क्योंकि अब ये बात इतनी बढ़ चुकी है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। और ये आंसर मैं उन लोगों को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको समझ ही नहीं आना है। ये आंसर मैं किनको दे रहा हूँ? आप। ये बात इनकी सही है, आंसर देना होगा, क्योंकि जो प्रखर की वीडियो है ना वो बहुत ही अटैकिंग वीडियो है, पूरा ओनस ऑफ प्रॉब्लम उसने इन पर डाल दिया है, ठीक है, जो कि अगेन गलत है। जब मैंने उसको भी देखा था, मैंने तब भी कहा था कि नहीं भाई, गलती तो तुम्हारी भी है, तुमने भी तो सिलेक्ट किया ना उसे देखने के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं इसे देख रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें प्रॉब्लम है ऑलरेडी, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि सबके साथ ईमानदार रहा जाए। हो सकता है आप भी रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे। आप लोगों को, जो लोग दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से, आप लोगों का ये हक है कि आपको पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2022। मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने वो वीडियो भी हटा दी क्योंकि मुझे लगा शायद जब तक वो वीडियो रहेगी तब तक ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम उस वीडियो में भी थी, आपने कुछ ऐसे क्लेम कर दिए थे जो कि यू नो लाइक स्वीपिंग ऑफ क्लेम जिसे कहते हैं, 100% एश्योरिटी के साथ उस तरीके के क्लेम किए ही नहीं जा सकते कि कौन सी फिलॉसफी बेटर है, यू नो लाइक ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यूज़फुलनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक इनका ये बहुत मैं कहूँगा अगेन प्रॉप्स टू हिम कि इन्होंने वो वीडियो रिमूव कर दी, क्योंकि
प्रॉब्लम को जड़ से हटा देना चाहिए। ये जड़ से हटाने के लिए अगर थोड़ा सा 2 कदम खुद भी पीछे बड़े इंसान को भी लेना पड़े तो बुरी चीज़ नहीं है। एक कहावत है कि शेर अगर गीदड़ से लड़ेगा ना तो जीतेगा तो भी बेइज्जती होगी और हारेगा तो भी बेइज्जती, तब तो खैर होगी तो वो वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने वो वीडियो भी हटा दी, बट श्वेताब ने एक रिएक्शन दिया जिसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आज की डेट में कितने सेंसिटिव हैं और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलीजन की वजह से क्या क्या हो। यस, सीरियसली मैंने भी यही बात की थी कि जब मैंने भी वो रिएक्शन शूट किया था तो मैंने यही बात की थी कि करंटली प्रॉब्लम हो रही है भाई उस चीज़ के ऊपर कंट्री के अंदर, वो एक्चुअली में एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो और आपको उसकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल संदीप महेश्वरी को ले लेते हैं, जितना मैंने इनको देखा है और मैं इनको पहले देखता था, अब इतना नहीं देखता। आज से लगभग 7-8 साल पहले जब इनके जो वीडियो आते थे जिसमें इन्होंने मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताया, तब जब ये शायद आई थिंक उस वक्त पॉपुलर होना शुरू हुए थे, तब मैं इनको देखा करता। आई थिंक 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होते थे इनके चैनल पे उस टाइम पे, तब देखता था मैं उस वक्त की वीडियोस। और मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि इनकी जो टीचिंग मेथड होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा सेक्युलर लैंग्वेज में होते हैं। रिलीजन इवन दो जो मटेरियल है वो ऑफ कोर्स हिंदुइज्म या सनातन धर्म से के जो सीक्रेट टेक्स्ट्स हैं उनसे उठाया जा रहा है, फिलॉसफी उनसे उठाई जा रही है, बट ये उनको बहुत सेक्युलर लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर कोई दूसरे रिलीजन का भी इंसान हो तो उससे फ़ायदा उठाने से इसलिए ना हिचके कि उसे लगे कि यार ये तो किसी दूसरे रिलीजन का वो है तो ये मैं कन्वर्ट मतलब ये ना वो वाला माइंड सेट ना आ जाए बंदे के अंदर, तो वो उससे फ़ायदा उठा सके इस बात से। जो अपलिफ्टमेंट वाला वो है वो इन्होंने मेंटेन रखा अपनी इसमें अपने डिस्कोर्स में। हो रहा है, मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। दैट वाज अबाउट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न, तो मेरे माइंड में कुछ वेस्ट से रिलेटेड कुछ घूम रहा था, बट उन्होंने उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी उनसे कोई पर्सनल नहीं सर, आपने क्रिटिसाइज किया था, आपने कहा था वो सब गार्बेज है लिटरली। दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है, 99%। ना इस डेट से पहले मैं उनको जानता था। तो मेरे और श्वेताब के बीच में जो बात थी वो खत्म हो गई। उनके साथ में जूम मीटिंग करी, उनको मैंने यहाँ पे इनवाइट भी कर दिया। मैंने कहा ओके, एक और चीज़ ये समझने वाली है, इस पूरी कंट्रोवर्सी से ना इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये डेफिनेटली समझ, और अगर कुछ फ़ायदा होगा भी तो वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि जो इनको नुकसान ही है, इनफैक्ट कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो इस कंट्रोवर्सी को चलाने में या इसे बढ़ाने में या स्टार्ट करने में किसी भी तरीके से इनको बेनिफिट नहीं है, तो उसकी गलती इन पे नहीं डाली जा सकती। अगली बार यहाँ पे आओगे इंडिया, वो बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा आप यहाँ पर आइए एज अ गेस्ट, हम लोग साथ में बैठेंगे, मिल करके कुछ बातें करेंगे, अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे जिससे लोगों का कुछ बेनिफिट होगा। 30 अप्रैल को श्वेताब ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई। अच्छा हाँ, टॉपिक क्लोज्ड। उसके बाद में 4 मई को ये जो लड़का है, पता नहीं उसको लड़का कहूं, आदमी कहूं, 26 साल का है, या छोटी बच्ची कहूं या छोटा बच्चा कहूं, मेरे को नहीं पता क्या कहूं, मेरी समझ से परे है, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ना उसके बारे में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि उसको कहा क्या जाए। उस इंसान ने क्या किया, 4 मई को तो एक वीडियो अपलोड करी, वही वाली जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे दिल में 1% भी नहीं है किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हाँ, यही मैं कह रहा था कि कोई इनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि इन्होंने कभी भी किसी लाइक इवन किसी और को क्रिटिसाइज करना तो दूर, अपने वाले को बढ़ा के बताया हो, ऐसा भी कोई आपको या अपने वाले को सुपीरियर या जो ये नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं उसमें मतलब रिलीजन को घुसाया हो, ऐसा भी आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा। कभी कोई फर्क नहीं किया जाता है कि कब कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन किस रिलीजन का है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी टीम ने बताया सर, पर अगेन अभी अपनी बात कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो जो डायनामिक में कह रहा था ना, जो पावर डायनामिक, वो देखो, वो इस अब मान लो यही एक बंदा सामने जो कैमरा में बोल रहा होता है ना, वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। अब जो मैं जैसे व्यूअर हूँ, ये आप व्यूअर हो, आप देख रहे हो इस वीडियो को, लोग ताली बजा रहे हैं, आपका माइंड इन्फ्लुएंस होगा इससे। आपको शायद ना लगे ओ मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मेरा ताली देखने से माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन होता है, बहुत ही छोटे सबकॉन्शियस लेवल पे ही सही, लेकिन होता है। वो वीडियो वापस अपलोड हो गई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा मेरी पर्सनली बात हुई है, ईमेल पे बात हुई है, राइटिंग में बात हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर अब वो उधर से तो हट गई, लेकिन उनका एक फ्रेंड है, उनके चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है।
मैंने देखा जा करके, मैंने कहा ये तो वही वीडियो है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आपने कमिटमेंट दिया था ये क्या हो रहा कि है वीडियो हट भाई, चुकी ये है क्या और हो आप रहा दोबारा है? से इसको नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, तो ये वापस से कैसे आ गई, और उसमें जो भी आप बोल रहे थे वो सब एज इट इज है वहां पर। तो उसने कहा कि मेरे को भैया बोलता है वो, तो उसने बोला भैया मैं कोशिश करता हूँ, मैं फटाफट से उससे बात करता हूँ और वो वीडियो हटवाता हूँ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। उसके बाद में उसकी हमारे पास में ईमेल आई और क्लियरली बोला कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो वीडियो हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये एक इररिस्पांसिबल एक्शन नहीं है? थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए। उस रिएक्शन वीडियो में उसने खुद अपने मुंह से बोला कि इस सबसे क्या होता है, कंट्रोवर्सी से क्या मिलता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि जितना हम डिले करते चले जा रहे थे सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जा रही थी। वहां पे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था ये देख करके कि अच्छा एक कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे वो सेटल हुई, वापस से शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है, और आप लोगों को कहा कि जा करके उसके चैनल को रिपोर्ट करो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है। जैसे ही वो पोस्ट किया उसके कुछ मिनट बाद वो वीडियो हट गई, तो मैंने अपना पोस्ट भी हटा दिया। अगले दिन उनका बड़ा बढ़िया सा एक मैसेज आया कम्युनिटी पोस्ट पे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने बदले में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जहां पर मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस। ये देख रहे हो ना जो बात करने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो गलत है या इनका लॉजिक गलत है, ठीक है। लॉजिक जो ये बता रहे हैं, जो जिस फ्लो में ये चीज़ें बता रहे हैं, जिस ऑर्डर में ये चीज़ें बता रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर में ही चीज़ें हुई हैं, वो ही गलत नहीं बता रहे। ये सिर्फ उन चीज़ों के पर्सपेक्टिव पे, उन चीज़ों के होने पे अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, जो कि टोटली जस्टिफाइड है। हर इंसान यही करता है। जिस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये वाला जो फॉर्मेट है, इसमें जो वीकनेस है मेरी नज़र में, हो सकता है। और अगेन संदीप महेश्वरी इसी तरीके से ही अपनी सारी वीडियो बनाते हैं, तो गिवन कि भाई इन्होंने इसको भी इसी तरीके से बनाया है, इन्होंने कभी ऐसे लाइक 1-on-1 फॉर्मेट में बनाया ही नहीं है। बट मैं एज अ व्यूअर आपको इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को ध्यान में रखो जब इसको देख रहे हो। पूछे कि भाई अगर आप कहते हो हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्शन दिया क्यों? फिर मैंने उसमें कहा कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे काम को अगर वो कहता है कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, नहीं, गलत है बाबू। कुछ तो आपको पता था ये गड़बड़ चीज़ है, इसमें आप हाथ डाल रहे हो, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ और इसके ऊपर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ रिस्क परसेंटेज इसमें है, नो डाउट। हम ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि मैक्सिमम, और आपने वार्न किया था, वो भी जस्टिफाइड है। ये मैं प्रखर की बात कर रहा हूँ कि भाई इसमें से हम लॉजिक लेंगे, इसमें से हम सिचुएशन को लॉजिक के आधार पे कि कौन सही है और गलत है उसके आधार पे सीखने के हिसाब से देखेंगे। बट रिस्क फिर भी अटैच है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज करो, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी तो कर सकता हूं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या वन वे होता है? उस बंदे की प्रॉब्लम पता है क्या है? जब बारी आती है ना मेरे बारे में उल्टा बोलने की, तो देखो वो कितना मैच्योर हो जाता है। 26 साल का आदमी एकदम से 52 साल का हो जाता है। लेकिन जब बात आती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं या मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ कहता हूं, तो छोटा सा बच्चा बन जाता है और रोने लग जाता है, देखो संदीप सर ने मेरे साथ में क्या कर दिया। भाई तो फुल ऑन रोस्ट चालू हो गया। ले, मेरा बेबी। तो भाई तुम क्या हो? तुम छोटी बच्ची हो या? अच्छा संदीप सर, आप भी यहाँ पे वो कर रहे हो जो वैसे उसको नहीं करना चाहिए था, कि मतलब, और ये कैसे करोगे आप? अगर आपको सामने वाले को कहना कि भाई आप गलत हो, तो उसको कहे बगैर कि आप गलत हो, ये कैसे कहोगे कि आप गलत हो या आपका एक्शन गलत है? तो टोटली, बट जो इन्होंने शुरू में नहीं कहा था कि नहीं मैं ये उनके लिए नहीं बना रहा, पर उनके लिए ही बना रहे हो यार, उनको ही बोला जा रहा है। इस चीज़ की क्लियरेंस, माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। एक 26 साल का आदमी हो, अरे भाई ये क्या नौटंकी चल रही है? पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है क्या? उसकी उस वीडियो को देखो जो इतनी भद्दी है, इतनी घटिया है, जिसका नाम है hello@संदीप महेश्वरी। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है उस वीडियो में जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको जब मैंने देखा था तो एक्चुअल में मेरा मन बहुत खराब हो गया था। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, पहली बार। आज तक करोड़ों लोगों ने सिर्फ मुझे दुआएं दी हैं और मैंने उनको दुआएं दी हैं। पहली बार मेरे दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकली है। और अगर आपको समझना हो ना कि मेरे ऊपर क्या बीती वो वीडियो देख करके, तो एक बार को ऐसा करना,
और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर 14-15 साल के 16 साल के बच्चे हैं, जिनमें ये वो खुद इतनी भी अकल है। नहीं है कि कौन ये दिखा रहा है कि वो उसका असलियत में दोस्त है और कौन एक्चुअल में उसका वेल विशर है। वो इस फर्क को कर ही नहीं सकते। कोई भी आकर के उनसे कोई भी मीठी मीठी बातें करता है तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा जैसे जब प्रखर की वीडियो में देख रहा था मुझे लगा था कि वो थोड़ा ना पॉइंट्स तो रख रहा है बट एक परफॉर्मेटिव लाइक एक थिएट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। और संदीप सर जो मतलब ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा था वो, और ये चीज़ अब ये भी ले आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, ये एक स्पीच डिलीवर करने का, एक अटेंशन ग्रैब करने का, या कन्विंस करने के लिए होता है या किस लिए होता है मुझे नहीं पता। जैसे हिटलर नहीं जैसे करता था। मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। आई गेस दोनों ही भावुक हो गए हैं इसलिए। आदमी की जो परख होती है, इंसान की परख होती है, वो उसके कर्मों से होती है। वो जो बार बार दिखा रहा है ना अपनी उस वीडियो में कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, संदीप सर तो ये है वो है, देखो सब बकवास, सब झूठ। सच पता है क्या है? उसके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं, सही है। जिनकी एक लॉ फर्म है जहां पे बहुत सारे लॉयर्स। हाँ, ये बात तो उसने वैसे डिस्क्लोज की हुई है कि उसकी आई थिंक मॉम, उसकी मॉम भी कोई गवर्नमेंट में काम ऊंचे करते हैं। अफसर है। जैसे ही उसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं वो एकदम से छोटा बच्चा बन जाता है, और जब मेरे बारे में बोलने की बात आती है तो वो जज बन जाता है, लॉयर बन जाता है। देखिए है ना उसकी वीडियोस, जिसने नहीं देखी है जा करके देखो और उससे सीखो। ये वैसे पॉइंट है। अगर तो आप देखो, क्योंकि जब आप या तो आप विक्टिम प्ले कर लो कि मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है, या तो आप यही कह लो कि हम अर्जुन है और यहाँ पे झूठ नहीं चलेगा, सच चलेगा, ये है वो है, ठीक है। उसने वो एक्चुअली यस उसने विक्टिम भी प्ले किया है उस वीडियो में, ये बात माननी पड़ेगी। और वो भी प्ले किया है, क्या कहते हैं, विक्टिम भी प्ले किया है, और अपने आप को मतलब शूरवीर अभिमन्यु जो निकल के आया चक्रव्यूह से तोड़ेगा, चक्रव्यूह को वो भी प्ले किया है। अगेन मैं खुद कह रहा हूं, अरे मैं खुद कह रहा हूं, जाओ देखो उसकी वीडियोस और उससे सीखो कि जिंदगी में हमें कैसा नहीं बनना है। नहीं यार, ये ज़्यादा हो गया, इतना भी बुरा हाल नहीं है उसका। और इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। नहीं, इतना बुरा हाल नहीं है। इनिशियली तो बंदे ने एक्चुअली लॉजिकली ही डीकंस्ट्रक्ट किया था उस डिस्कशन को। वो बात सावर वहाँ हो गई जब वो वीडियो हटी नहीं इनके कहने पे, और उस जगह पे दोनों जगह से गलती है भाई। उस जगह से इनके वहाँ से ये गलती है कि ये अपनी इमेज को टार्निश होने का इतना नहीं दे सकते रिस्क। पता है क्या, जितने ऊंचे लेवल पे बंदा है ना, अगर वो वहाँ से गिरता है तो फिर वो उतना डीप गिरता है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो इनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, संदीप महेश्वरी के पास, कि ये उस लेवल का रिस्क लें जहाँ पे ये है, क्योंकि बहुत सीरियसली बहुत बड़े रिपरकशन हो जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। तो उसमें इनकी भी गलती नहीं है कि भाई बंदा ऐसी जगह पे, इतनी ऊंची जगह पे ये रिपरकशन नहीं झेल सकते, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे लोगों को आएंगे फिर। और हाँ, उस चीज़ को आई डोंट नो वो कैसे मिटिगेट कर सकते थे। आई डोंट नो, इनके हिसाब से आपको बोलना नहीं चाहिए था उस पर। इनके हिसाब से जो पहले वाली वीडियो जो प्रखर ने हटा दी वो नहीं हटानी चाहिए थी। बाद वाली वीडियो तो नहीं उसने हटाई है, जो जिसकी 26 मिनट की जो वीडियो जिसकी बात हो रही है, बट जो रिएक्शन किया था उसको हटा। हाँ, अगेन अगर ये मैंने पहले भी कहा था, प्रखर को उस वीडियो को हटाना नहीं चाहिए था। अगर आपने रिएक्शन दिया है तो फिर आप हटा क्यों रहे हो? अगर आपको आपने उस पर सही भरोसा है तो। और अगर हटा भी दिया आपने, चलो यार प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हटा देते हैं, और बाद में जब आप दोबारा से आपने इनके ऊपर दोबारा से 26 मिनट का वीडियो बनाया तो दोबारा अपलोड करो। वो तो मैं तो कर रहा हूँ भाई, यही सीन है। तो या तो खुल के आ रहे हो मैदान में तो पूरे आओ। उन सब लोगों के लिए जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं, शॉर्टकट कई बार बहुत भारी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन वो बेनिफिट किसी काम का नहीं है लॉन्ग टर्म में। जरूरत से ज्यादा जल्दी अगर आप एक बार शॉर्टकट से मिली हुई चीज़ें उतनी ही शॉर्टकट से चली जाती हैं, आई थिंक, जो मैंने देखा अपनी लाइफ में अभी तक। फेमस हो जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक इमेज बन जाती है, और जो पब्लिक है आपको उसी इमेज से देखती है। हाँ ठीक, पर शॉर्टकट एक थोड़ा सा ना इस पर बात करते हैं, क्यों शॉर्टकट से आई हुई कोई चीज़
चली जाती है। चीज़ की वैल्यू ना उसके ऊपर की गई मेहनत से डिराइव होती है। जिस चीज़ पे मेहनत ही नहीं लगी, लॉटरी का पैसा, मैं अक्सर ये मैं बात करता हूँ, ये एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला कि पता नहीं मेजॉरिटी आई थिंक 70% लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो लॉटरी जीतने के 1 से 2 साल के अंदर मर जाते हैं किसी न किसी तरीके के एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट से मतलब ओवरडोज या ड्रग ओवरडोज या किसी भी दारू की ओवरडोज से मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले भी सेल्फ हार्मिंग थे, बट पहले सेल्फ हार्म करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब उनके पास पैसा भी आ गया सेल्फ को हार्म करने के लिए। काइंड ऑफ वो वाली सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर आप कोई ढंग की बात करने की कोशिश भी करते हो अपने मुंह से, तो पब्लिक आपसे वो चाहती ही नहीं है। पब्लिक कहेगी आप वही करो जिसके लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है। मतलब क्या, संदीप महेश्वरी को उल्टा सीधा बोलो। नहीं, ये बात नहीं है। ये बहुत सही बात है। आप चीप ट्रिक्स से एक बार को फेमस हो जाओगे, लेकिन फिर आपको वही करते रहना पड़ेगा उन्हीं टाइप के लोगों को केटर करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली वो आपको फॉलो करते रहे तो। जैसे वो कोई ढंग की बात करने की कोशिश करेगा, मैं ये करता हूं, अरे क्या बोल रहे इस सब के लिए संदीप महेश्वरी है ना। तो मैंने अपने उस पोस्ट में सब क्या कह दिया कि भाई साहब को इतनी मिर्ची लग गई। मैंने ये कहा कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स है, अगर उसको मुझे रेट करना हो तो 10 में से मैं 2 या 3 नंबर दूंगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का बेसिक रूल क्या है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले को सुनना होता है, समझना होता है, फिर कुछ बोलना होता है ना। तो आप सुनते तो हो नहीं, सामने वाले को समझते तो कुछ हो नहीं, और कॉन्वर्सेशन के ऊपर हजारों रुपए के कोर्सेज बेच रहे हो। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया भाई साहब। तो उसको लग गई मिर्ची, मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर दिया। और फिर वो देखो यार, जितने भी ये क्लीन है और संदीप महेश्वरी को जब मैंने शुरू में फॉलो करता था ना, तब मैं इनको इस तरीके से देखता था, यार इस बंदे को गुस्सा नहीं आता, बहुत ही सॉर्टेड माइंड है। लेकिन यहाँ देख के आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, इस इंसान को गुस्सा तो है उस चीज़ के ऊपर, जो कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक बार उन्होंने वीडियो हटा दी ना, और चलो वो बोल भी रहा है, तो जो जिस टाइप का इंसान मैं इनको समझता था, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये ठीक है, बोल भाई, तेरे बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गुस्सा इनके अंदर है, और वो देख के मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आने के बाद भी इनको अभी भी वो वाली चीज़ों पे गुस्सा है, और ये आपको बहुत ईजीली इस प्रेजेंटेशन में दिखाई दे जाएगा। एकदम से छोटा बच्चा बन गया, वो इतने बड़े हैं, वो ये है, वो है, मेरे एग्जाम चल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। हाँ, और देखो क्या हो गया मेरे साथ में। ये उसने प्ले किया विक्टिम कार्ड, ये उसकी गलती है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मुझे कैसे पता कि आपके एग्जाम चल रहे थे। सही बात है। और मुझे नहीं पता, आपको तो पता है ना आपके एग्जाम चल रहे थे। तो अगर पता है तो इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियो पर रिएक्शन दिया क्यों। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था भाई, बनाया क्यों तूने, फिर तू घुस क्यों रहा है पंगे में। फिर अगर तुझे पंगे से प्रॉब्लम है, या तो विक्टिम कार्ड में प्ले। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। प्रखर के अगेंस्ट मेरे यही 2 पॉइंट थे। भाई तुम पंगे में घुसे क्यों, और घुसे हो तो विक्टिम क्यों प्ले कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा ये पॉइंट कि भाई तुमने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्यों करी। ये 3 प्रॉब्लम उसके एंड पे है। इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया क्यों जो खत्म हो चुकी थी। तो इसका मतलब आपको कंट्रोवर्सी चाहिए थी डे 1 से। उसको लग रहा है कि मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है इस सबसे, कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, इमेज की परवाह उन लोगों को होती है जिनके अंदर कोई लालच होता है या कोई डर होता है किसी भी तरीके का। अब यहाँ पे मार दिया इन्होंने बॉलीवुड वाला डायलॉग, भाई इमेज की परवाह तो आपको है। ये कैसे आप क्लेम कर सकते हो कि आपको इमेज की परवाह नहीं है। कम ऑन। अगर मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए तो मुझे अपनी चाहिए नहीं, लेकिन आपके बारे में ये ना जाए कि आप रिलीजियस इंटॉलरेंस फैला रहे हो किसी कम्युनिटी के बारे में। ये ऑफ कोर्स कंसर्न एक सोशल लेवल का भी है, लेकिन ये भी तो है ना कि ये आपके थ्रू आ रहा है, तो आपको भी है इमेज की प्रॉब्लम। इमेज का डर लगेगा ना। मुझे आपसे पैसा चाहिए, आपको कुछ बेचना है, तो मुझे डर लगेगा ना अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो आप मेरी ये मेंबरशिप स्कीम है इसको ज्वाइन नहीं करोगे। तो मुझे अपनी इमेज को बचा करके रखना है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से भी। अब मुझे कैसे डराओगे भाई साहब। अब देखो, आपको एक बहुत मजेदार पॉइंट बताता हूँ। वो बार बार क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं, आपका जो सालों का काम है ना, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये चाहे आप जस्ट द शेयर गुडविल ऑफ योर ओन ह्यूमैनिटी से चाहे आप आ रहे हो,
लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपको ऐसे जाना चाहिए कि यार ये बंदा लाइक इंटॉलरेंट था, कम्यूनल था, लाइक, या फिर रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट था, तो आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया ना। तो वो चीज़ है इस आई डोंट थिंक कि इस चीज़ से ये डिनाई कर सकते हैं कि इनको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है। ये अपने कम्युनिटी पोस्ट खुद ही डालते, खुद ही डिलीट करते, खुद ही डालते, खुद ही डिलीट करते। अरे भाई, इसको कंपैशन बोलते हैं, इसको दया बोलते हैं। इसका प्रूफ ये है कि मैंने श्वेताब को एक ईमेल भेजी थी अपना वो पोस्ट डालने के बाद में। जब मैंने वो पोस्ट डाला था ना, जिसके बाद उसको मिर्ची लगी थी, तो मैंने एक ईमेल भेजी थी। ये स्क्रीन पे दिखा देंगे हम। इसमें मैंने जो एग्जैक्ट लिखा था मैं आपको बता देता हूं। आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट प्रखर। डिड ही कॉन्टैक्टेड यू आफ्टर माई कम्युनिटी पोस्ट? इज ही फाइन? क्वेश्चन मार्क। ये मैंने श्वेताब से पूछा था वो पोस्ट डालने के कुछ दिन बाद। He simply texted back, exams going on, so I'm not paying attention to this, so I don't know after that. मतलब श्वेताब को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, बट मुझे पता लग गया क्या कि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे ही पता लगा मैंने क्या किया, अपने उस पोस्ट को इमीडिएटली डिलीट कर दिया। किस लिए? मुझे पता था इसकी वजह से मैं बेवकूफ शो हो जाऊंगा आने वाले टाइम में और वो इसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन मुझे परवाह किसकी थी? अपनी इमेज की, उस बच्चे की, कि भाई उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, कहीं उसके माइंड में कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो जाए। अब समझ आया क्या वजह है उसको डिलीट करने की? ये प्रूफ है मेरे पास ईमेल में, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया, ना आप लोगों को, ना उसको खुद को। चलो, आपको आपकी वर्ड पे ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन किसके बीच में थी? मेरे और ये रीजनिंग मुझे ठीक श्वेताब नहीं के लग बीच। रही। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन प्राइवेट होती है, वो पब्लिक करने के लिए नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब बिल्कुल, पानी ये सर ठीक के है। ऊपर से निकल गया है, तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में से कुछ पार्ट पब्लिक कर रहा। नहीं तो उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में और भी बहुत कुछ है जिसको मैं पब्लिक कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम कंसर्न्ड अबाउट श्वेताब एंड इवन प्रखर। इवन टुडे आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट बॉय। जस्ट उनकी बात नहीं है, प्राइवेट, ये एक ह्यूमन सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक रूल है कि आप प्राइवेट कन्वर्सेशंस को आउट नहीं करते। इसमें कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या कुछ स्पेसिफिक लोगों से रिलेटेड ये रूल नहीं है। मेरे वो डिलीट करने के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो बनाई, जो वीडियो इतनी भद्दी है, इतनी गंदी है कि अगर आप देखोगे और आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है, तो आपको उसकी शक्ल से ही नफरत हो जाएगी। मेरा पहला रिएक्शन ये आता है, मेरा और मेरी टीम का, कि ये तो बहुत ही भद्दी वीडियो है सर, इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेते हैं। फिर मैंने सोचा 26 साल का है, इसकी पूरी लाइफ इसके सामने पड़ी है, चलो एक काम करते हैं, मैं ही छोटा बन जाता हूं। क्योंकि मैंने घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, तो मेरी मदर ने भी यही कहा, छोड़ो इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। तो फिर मैंने जाकर के, एक्चुअल में मेरी आंखों से आंसू गिरे, और मैंने जाकर के जो भी फील किया वो एज इट इज जाकर के वहां पे लिख दिया। हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं भाई आपसे, हटा दो इस वीडियो को। लेकिन उसने नहीं हटाई। मुझे लगा था हटा देगा उस पोस्ट के बाद में, कोई भी इंसान होता तो हटा देता। तो अगर आप पकड़ोगे भी गलतियों को, तो अगर मेरी गलती है 100 में से 1%, तो उसकी गलती का जो लेवल है वो ये वीडियो जाकर के आप देख लो, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा उसकी गलती का लेवल क्या है। मुझे क्या कहा? देखो, इनकी गलती पता है क्या है? जो ये मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स जो भी मैं कह रहा हूँ मेरा ही ओपिनियन है। इनकी गलती ये है कि इन्होंने एक छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे दिया, जिससे ये डेफिनेटली खतरा था कि इससे कुछ अगेन कम्युनल कोई इशू हो सकता है, या फिर इनके ऊपर एक ऐसा टैग लग सकता है जो कि कम्युनल होने का टैग है। ठीक है, इन दो चीज़ों में से, या फिर जो भी इंडिया में रिसेंटली हालात हो रहे थे उस तरह का कुछ हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा चांस कि इनके ऊपर टैग लग जाएगा, ओ भाई ये तो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है, लाइक बायस्ड है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट। ये था उसका मेन प्रॉब्लम। और उस पर इन्होंने जो उन लोगों को थोड़ा, मुझे लगता है कि इनके पर्सनल उसके हिसाब से थोड़ा सा विशियस जो पब्लिकली अटैक किया। ठीक है, विशियस का मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन एक ज़बरदस्त कह लो, ज़बरदस्त अटैक किया, लाइक फिरोशियसनेस के साथ। वो थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली ओवरबोर्ड लगा। इस चीज़ को अंदर खाने सुलझाया जा सकता था। अगेन हो सकता है कि जैसा कि अपने पिछले वीडियो में उन्होंने बताया कि टाइम डिफरेंस होने की वजह से प्रखर को टाइम से नहीं पता चल पाया, और इनका ये था कि भाई जल्दी डिलीट कर, वो नहीं हुआ। तो थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो गई, बट अगेन
इनके ऊपर इसकी चीज़ की जिम्मेदारी इसलिए नहीं डाली जा सकती क्योंकि इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, इन्होंने रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया कि मैं आप में इतने छेद करूंगा, वो मूवी का डायलॉग नहीं है, उसको थोड़ा चेंज करके। तो मेरा उस इंसान से ये सवाल है कि भाई साहब मुझ में छेद कैसे करोगे आप? मैं रहता कहां हूं, मैं कौन हूं? जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मैं रहूंगा, मुझे मिटाने का कोई तरीका नहीं है। ऑफ कोर्स मूवी वाला डायलॉग मार दिया था लड़के ने, थोड़ा सा थिएट्रिक्स भी वो भी कर रहा था, थोड़ा सा आप भी कर रहे हो यहाँ पे उसने थोड़ा वैसे ज़्यादा ही कर दिया था उसमें। और हाँ ऑफ कोर्स यार ये तो बॉलीवुड या डायलॉग है, मैं करोड़ों लोगों के दिलों में रहता हूं या नहीं रहता हूं? तो मुझ में छेद कैसे करोगे भाई? आप कहते हो मेरा कंटेंट मीडियोकर है, मान लिया मेरा कंटेंट मीडियोकर है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में रहता हूं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, जरूरी नहीं है माँ बाप की बातें बहुत ही ऐसी हो कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो जैसी उस आदमी की है, मेरी नहीं है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो या बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हो या बहुत भारी भारी बातें करते हो, नहीं। लेकिन माँ बाप से प्यार होता है नहीं होता है? चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, क्यों? क्योंकि पता है कि वो दिल से हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमें यूज नहीं। मैंने शायद बात की इस बारे में कि नहीं कि चाहे कि इनका जो कंटेंट है ना, मीडियोकर का एक फ़ायदा भी आपको देखना पड़ेगा कि मीडियोकर की रीच भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर बंदा तो सार्त्रे को नहीं समझ सकता ना, हर बंदा तो कांट को नहीं समझ सकता, हर बंदा नीचे को नहीं समझ सकता, नीचे को तो मुझे लगता है समझदार बंदे भी नहीं समझ पाते कई बार। तो इस बॉलीवुड की जो घटिया मूवीज़ है ना, उनके फेमस होने के पीछे भी यही कारण है। और मुझे पता है कि एक डिफरेंट टेंजेंट है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कंटेंट मीडियोकर होगा यार प्रखर, बट एक आम इंसान के हिसाब से, और यस कंटेंट को ऐसे बुरा बोलना भी चल छोड़ो यार, उन्होंने नहीं करते अपने बेनिफिट के लिए। आपके माँ बाप आपको क्यों डांटते हैं? आपके जो नकली दोस्त है वो कभी डांटेंगे क्या आपको? ना, वो तो कहेंगे अरे भाई तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 100 रुपए है क्या? और वो 100 रुपए आपके पास कहां से आएंगे? माँ बाप से, जो आपको डांट रहे हैं। तो मेरा जो दर्जा है लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में, वो क्या है? वो नहीं समझ सकता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब एक इंसान टूट रहा होता है, हिम्मत हार रहा होता है, तब वो मेरी वीडियोस देखता है और उठ करके खड़ा हो जाता है। जब लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब मेरी वीडियोस देखते हैं। तो क्या कनेक्शन है उनके और मेरे बीच में? क्या समझोगे प्रखर? तुम्हारी समझ से परे है। तो तुम्हारी इस गलती की वजह से हुआ क्या है? सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, 1.5 लाख से कितने हो गए? 1,80,000। मानो इस वीडियो के बाद में 3 लाख भी हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? 90% लोग तो उसमें से ऐसे होंगे ना जो दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बाकी मान लेते छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं जिनको तुम इन्फ्लुएंस कर दोगे, बाकियों में तो अपना दिमाग है। तो अगर अपने ऊपर आप रख करके देखो, या चलो आपको भी छोड़ो, उन बच्चों की बात करता हूं, वो जो बच्चे उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं और उसको बोल रहे हैं भैया ये वीडियो को मत हटाना। तो बच्चों ऐसा है, बच्चों से बात करता हूं, तो बच्चों ऐसा है, आप इमेजिन करो कि जो प्रखर है ये आपका दोस्त है और आपके पिताजी ने कभी थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल भी दिया आपके दोस्त को। इसने जा करके अपने YouTube चैनल पे आपके पिताजी की फोटोग्राफ लगाई, उनका नाम लिखा, और जो कुछ मुझे कहा है वो आपके पिताजी को ये आदमी कह रहा है। और सिर्फ ये नहीं मैटर करता है कि आदमी क्या कह रहा है, ये भी देखो किस तरीके से कह रहा है। वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई कॉमेडी नहीं है, वो भद्दापन है। तो बच्चों ऐसा है कि अगर वहां पर मेरी फोटो नहीं है, आपके पिताजी की फोटो है, क्योंकि आपके पिताजी ने गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल दिया, क्या तब भी उसको यही कहोगे कि इस वीडियो को मत हटाओ? अगर तब आप कहोगे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे बाप पे बात आ गई तो हटा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है भाई साहब। ओके इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं ना, जी एनालॉजी फादर वाली एनालॉजी दे रहे हैं। ये एनालॉजी ना बहुत सारे लोग डिफरेंट सिचुएशंस पे देते हैं कि यार उसको कैसे कह देगा, वो तो मेरे फादर जैसे हैं, मतलब मैं उनकी बेइज्जती नहीं सह सकता क्योंकि वो मेरे फादर जैसे हैं। फादर में और आप में ये फ़र्क है कि फादर जो है ना वो पब्लिक फिगर नहीं है, आप एक पब्लिक फिगर हो, तो आपकी किसी बात को उठा के क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है क्योंकि आप हो पब्लिक फिगर, आपने अपनी बात पब्लिक में रखी है। अब मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग आके मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर। तो या तो मेरे ऊपर ये है कि मैं अगर मेरे पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो मैं उनको दूँ, नहीं है तो मैं कहूँ हाँ मुझे लगता है शायद आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे आर्ग्यूमेंट से बेटर है, तो आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है। ये हो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, यू नो, वन ऑफ दोज 2 मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं ये एक बात क्लेम कर रहा हूँ पब्लिक में। तो ये वाली एनालॉजी यहाँ फिट नहीं बैठती। लेकिन टू योर पॉइंट, अगर आपने उसे कहा था कि ठीक है इसे फिनिश करते हैं, आप अपनी वीडियो डिलीट कर दो और हम इसे यहीं एंड कर देंगे, वो अगर उसने नहीं किया तो ये उसकी गलती है।
उसकी गलती इसलिए है क्योंकि देखो यार, आप किसी पब्लिक फिगर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वो बंदा आपसे ऑफ कोर्स आप पब्लिक, अगेन ये यहाँ पे आपका पब्लिक फिगर होना आपके फ़ायदे में जा रहा है। वो कुछ बातें आपके बारे में कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये फील हो गया, मेरे एग्जाम में मैं डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, आप उस पर डेफर्मेशन कर सकते हो, लॉफुल एक्शन लिया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ वो अगर नहीं इसको सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो रहा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आई थिंक एक आई नो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, अगर कोई बंदा सामने से ट्रूस ऑफर करे तो ट्रूस ले लेना चाहिए, ठीक है। ये उसने नहीं किया, ये मैं पर्टिकुलरली आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ मैं आपको देता हूँ कि ये आपका पॉइंट है 100%। बट ये फादर वाली एनालॉजी लॉजिकली ठीक नहीं है। डेफर्मेशन है। यस और इसको एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा था कि डेफर्मेशन का ऑप्शन है आपके पास। और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों सुनो, बात यहाँ तक रुकेगी नहीं। उसके बाद में आपका बाप सड़क पे खड़ा हो करके सबके सामने, भीड़ के सामने हाथ जोड़ करके आपके उस छोटे से दोस्त से माफी मांग रहा है। Yes. उसके बाद भी आपका दोस्त बोलता है ये मैंने पहले एड्रेस कर दिया कि ये उसे मैं करना नहीं चाहिए। हटाता। हाँ, ये उसे करना चाहिए था भाई, ऐसा लगेगा भाई साहब। ट्रूस ऑफर कर लेना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश कर ली उसको समझाने की, प्राइवेटली पब्लिकली, नहीं रुका। उस बंदे ने क्या किया? लाइफ के ना कुछ नियम होते हैं जिन पे अगर चला जाए तो बिल्कुल ईजी होता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आउट नहीं करते, उसूल होते हैं ज़िंदगी जीने के ये, ठीक है। अगर आप एक उसूल भरी ज़िंदगी जियोगे, काफ़ी मूवी वाली बॉलीवुडिया बात लग रही है, लेकिन उसूल वाली ज़िंदगी जीने का एक फ़ायदा होता है, लोग आपको जानते हैं, आपकी एक वैल्यू होती है, आपका एक कैरेक्टर होता है और लोग उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इसी तरीके का एक गोल्डन रूल लाइफ में ये है, किसी भी तरीके की लड़ाई हो रही है ना और ट्रूस का ऑप्शन मिलता है तो ले लो। दुश्मनी करने से हमेशा ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे अलायंस बनाने में। अलायंस में और है ही क्या पूरी दुनिया में, नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। क्या किया? अपनी एक वीडियो अपलोड करी 8 मिनट के करीब की, जिसमें वो भारत का झंडा अपने ऊपर लपेट करके उछल रहा है, कूद रहा है, नीचे झुक रहा है, यहाँ बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है और फिर डायरेक्ट बोतल से शराब पी रहा है। जो कि एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो क्या मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं उसके खिलाफ या नहीं उठा सकता हूं? मैं भी तो क्रिटिसाइज कर सकता हूं ना उसको, अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो। ये फ्लैग पता है कब मिलता है हमारे सोल्जर्स को? जब वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में उनको ये फ्लैग मिलता है। वो भी एक तरीके से मिलता है। इसको देखो ये किस तरीके से फ्लैग को उठा रहा है, उसके साथ में कुछ भी कर रहा है जैसे कि वो फ्लैग नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उसने अच्छा, ये वीडियो मैंने देखी नहीं है, बट मैंने ना आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखी थी किसी जगह। पता नहीं यार, यूट्यूब पे लोग पिक्चर्स भी अपलोड कर देते हैं ना कभी ना कभी। तो मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी जो उसने कहा था और मुझे बहुत सुपर क्रिंजी लगा ये। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों। कोलंबिया एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आई थिंक 9 यूनिवर्सिटीज़ है जो आईवी लीग है और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो उसी के लेवल की हैं, जैसे स्टैनफोर्ड जो कि आईवी लीग नहीं है लेकिन कैटेगरी उसी कैटेगरी में आती है, लाइक ग्रेटनेस की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यूसी बर्कली उसी लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अमेरिका की, ठीक है। और इन यूनिवर्सिटी में से पास होना एज एन इंडियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिविजुअल के लिए बड़ी बात हो सकती है बट इंडियन के लिए बड़ी बात नहीं। एज एन इंडियन इस यूनिवर्सिटी से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सबसे बड़ी नेशनैलिटी में इंडियन और चाइनीज़ है। इंडियन और चाइनीज़ सबसे बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट होते हैं। ऑफकोर्स अमेरिकन के बाद की बात कर रहा हूँ, बट अमेरिकन भी जो होते हैं उनमें भी इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि अपने लेवल की, मैं समझता हूँ कि अगर प्रखर कहे ना कि भाई मैंने अपने लेवल पे बहुत बड़ी अचीवमेंट की, इंडिविजुअल की अचीवमेंट की है, अग्रेड, बट कंट्री का भाई तो वहाँ तो 200 और है ना इंडियन उधर जो पास आउट हुए तेरे साथ, तो आप स्पेशल थोड़ी हो एज एन इंडियन अगर आपने कर दिया। क्रिंजी था भाई, नो डाउट। वो पिक्चर ही अपने आप में क्रिंजी थी, वीडियो मैंने नहीं देखी। बाकी सारी हदें पार कर दी अपनी इस वीडियो में। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो डाल दी कि भाई देखो ये जो हो रहा है वो गलत है। अब वो रो रहा है बैठ करके, वही इसके साथ यही प्रॉब्लम है। कभी 26 साल का आदमी, कभी 4 साल की छोटी बच्ची। अब वो रो रहा है, संदीप सर ने देखो मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे मैंने क्या किया, तूने किया जो किया। क्या मेरे पास में राइट नहीं है कि अगर मेरे को कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं अपनी आवाज उठाऊं? लेकिन उस इंसान में इतना अहंकार है, इतना, अच्छा, मतलब बीच में एक और वीडियो आ चुकी है। ओके, ठीक है। इतना घमंड है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद भी उसने अपनी उस वीडियो को नहीं हटाया। जबकि अगर आप पास्ट में देखोगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग का अपमान किया जाने या अनजाने में।
पब्लिक ने बोला, उन्होंने इमीडिएटली माफी मांगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जाकर के पढ़ लो उनके बारे में। फिर इसने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर क्या कर दिया भाई? कुछ ऐसा कर दिया भाई क्या क्या हो गया बीच में? मैं कहाँ था इस टाइम? कि हमेशा के लिए अपने लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर ली जिसकी कोई हद नहीं है। इसने करी अपनी तीसरी वीडियो अपलोड, जिसमें क्या कर रहा है, इसने इमेजिन किया है कि मैं एक कोर्ट रूम में हूं और मेरे सामने जज बैठे हैं और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट देखो कितना कमाल का दिया उस भाई ने। पूरे एक्ट में से सिर्फ एक लाइन को पकड़ा और कहा कि ये एक्ट सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है। मान लिया भाई, आप अमेरिका में जाकर के जो मर्जी करो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एज सिंपल एज दैट। अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या दिक्कत है? बट मेरे भाई, इसकी वीडियो बना करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, इसमें ये प्रॉब्लम है यार कि देखो जो आप कर रहे हो ना वो एक भावुक चीज़ है। नेशनल फ्लैग लेके जाना एक भावुक चीज़ है बेसिकली, चाहे आप शो ऑफ ही कर रहे हो, लेकिन शो ऑफ किस चीज़ का हो रहा है? भावना का। और अगर उसको इंडिया में एक बुरी चीज़ माना जाता है तो चाहे वो इंडिया में ही वो एक्ट अप्लाई। ऐसे तो यार हिंदू रीति रिवाज से शादी सिर्फ इंडिया में ही है। अगर आप हिंदू रीति रिवाज से अमेरिका में जाके शादी कर लोगे तो वहाँ को उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो आपको वहाँ पे कोर्ट में जाके रजिस्टर करनी पड़ेगी अपनी मैरिज। बट भावनात्मक तौर पे तो शादी होगी ना। पे अपलोड करी है और उस एक्ट को जैसे जैसे आप नीचे पढ़ोगे वहां पे बिल्कुल क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है, इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो उसने क्या किया, 3 केसेस बता दिए जहां पर के कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ, जबकि वो केस इसके केस से बिल्कुल अलग थे। मैग्नीट्यूड ऑफ जो इंसल्ट है उसमें भी तो फर्क होता है ना। आप जा करके गूगल करो कि इस एक्ट के अंदर पिछले कुछ साल, बाय द वे मैं ये मुझे नहीं पता उसने इंसल्ट की है कि नहीं की। मैं सिर्फ कह रहा था वो अपने आप में एक क्रिंज एक्ट है, वो फेक नेशनलिज्म शो करने वाला। मुझे नहीं समझ में आता यार। पर अगर अपने आप को क्लेम करता है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, और लगता भी है कि भाई बातों से कि बंदे की अंडरस्टैंडिंग है, लाइक IQ अच्छा है, सब चीज़ें उसको समझ में आती हैं, लॉजिक फॉलो करता है। तो फिर वो ये चीज़ क्यों कर रहा है? मुझे जस्ट फॉलोअर्स के लिए या सालों में कितने लोगों के अगेंस्ट FIR हुई है और उसमें से कितने लोग हैं जो जेल में हैं? बहुत लोग हैं। और वो लोग कौन थे जिनके अगेंस्ट FIR हुई है? जिन्होंने 2 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करी। आपने तो लाखों लोगों के सामने कर दी भाई साहब, और आप एक इन्फ्लुएंसर हो। आपने यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपको देख करके बच्चे यही करने लग जाए सड़कों पे तो क्या होगा हमारे देश का हाल? पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। इसको जो भी कहो उसको उल्टा ही करता है। इसको मैं कहता हूं वीडियो हटा दे, नहीं हटाऊंगा। तो आज मैं उसको कह रहा हूं भाई वीडियो मत हटा अब तू। और बना, देखते हैं कितनी वीडियोस बना सकता है। और वो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है अपनी इस अचीवमेंट को जैसे कि देश के लिए कोई बहुत गर्व की बात है। अरे भाई, तुमने ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है हमारे देश के लिए, ना कोई वर्ल्ड कप जीता है। ये तुम्हारी पर्सनल अचीवमेंट है। वो इंसान क्या कर रहा है? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, वो एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट है। और मैं उसका इन्होंने पता नहीं, ये तो वो रीज़न नहीं दे रहे, मैं एक रीज़न देता हूँ। भाई सबसे भारी मात्रा में इंडियन ही पास होते हैं वहाँ से। आईवी लीग की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, हार्वर्ड, सबसे ही भारी मात्रा में इंडियन स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। चाइनीज़, इंडियन, बस यही हैं 2। कोई आप इंडिविजुअल लेवल पे आपने एज प्रखर आपने अपनी इंटेलिजेंस साबित की है, बट इंडियंस की इंटेलिजेंस साबित नहीं, क्योंकि इंडियन तो वैसे ही भर भर के वहाँ से निकल रहा है। ये बात है। गुस्से की आग में, बदले की आग में, अपने अहंकार के नशे में, घमंड के नशे में, ईगो के नशे में पागल हुआ पड़ा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है। वो फर्क ही देखो सर, जो चीज़ें आपने बोली ना, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आप भी कर रहे हो। आई एम सॉरी, लेकिन क्योंकि आप उसकी ये सारी चीज़ें एड्रेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आप में भी। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप ध्यान भी नहीं देते उस पर। ये सिर्फ मेरा कहना है। और मुझे ये प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नॉन पीसी बात है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक गलतियां करता चला जा रहा है। लेकिन अब मजे की बात पता है क्या है? देखो अहंकार आदमी को कैसे फंसाता है। ये सब जानने के बाद भी, ये वीडियो के बाद भी वो माफी नहीं मांगने वाला, वो अपनी वीडियोस को नहीं हटाने वाला। तो इस सेशन को एक डायलॉग पे खत्म करते हैं। छोड़ी बच्ची हो क्या? सही।
ठीक है ओके इसी कभी ना मैं आई थिंक वीडियो ख़त्म हो गई एनीवे 2 सेकंड में और क्या आ गया यही आ रहा है बस इसमें मुझे इस पूरी चीज़ में पता है मुझे संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से क्या गलती लग रही है कि इस चीज़ को ये लेट गो नहीं कर पा रहे अगर मैं इनकी जगह होता जो कि मुझे पता है बहुत क्रिंज तरीका है किसी बात को करने का लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता जा भाई बना जितनी बड़ी इनकी फॉलोइंग है ना कुछ यार कोई डेंट भी नहीं पड़ता है इनके उस प्रखर जो मर्जी कर ले इनके ऊपर ठीक है प्रखर की गलतियाँ हैं ऑफकोर्स मैं पूरी वीडियो में मैंने उसकी गलतियाँ लिस्ट करता हुआ आ रहा हूँ हाँ ये गलत है वो गलत है वो गलत है वो गलत है ऑफकोर्स बहुत सारी क्रिंज हरकतें वो करता है लेकिन बात करता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे भाई सर्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी यही है लेकिन इनको चाहिए कि यार छोड़कर तेरी जो आवाज़ है वो मैं इतने ऊपर हूँ कि तेरी आवाज़ मेरे तक पहुँच नहीं सकती और क्योंकि लिटरली सिचुएशन भी यही है और ये बात प्रखर की बिल्कुल ठीक है कि इनकी इतनी बड़ी ऑडियंस है प्रखर कुछ नहीं है इनके आगे इस मामले में रीच के मामले में तो ग्रेसफुली इनको बस जाने देना चाहिए था बट इन्होंने काफ़ी उतना ही खींच दिया जितना प्रखर ने खींच दिया था और बीच में जो वीडियोस आई हैं ये तो मैंने देखी भी नहीं है कि क्या क्या कुछ बीच में जो हुआ है अच्छा हुआ इन्होंने सारा का सारा रिवाइज कर दिया तो एनीवे यार एक शिट फेस्ट जैसा फील हो रहा है क्योंकि मुझे बीच बीच में बात करते करते भी ऐसा लग रहा है छोड़ यार क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर क्योंकि अगली हो गया है और वो जो 26 मिनट वाली प्रखर की वीडियो जिसकी बात कर रहे हैं कि बहुत गंदी भद्दी वीडियो है अगलीपन वहीं से वैसे शुरू हो गया था तो यस सिचुएशन अगली हो गई है ये मुझे लग रहा है आई डोंट नो मुझे लगता है शायद मुझे इस पर और इससे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही चीज़ वो उन पे मिट्टी फेंक रहे हैं वो वो उन पे शिट फेंक रहा है वो उन पे शिट फेस्ट वाला सिचुएशन है वो एक दूसरे पे आई डोंट नो कि आगे इस पे बात करने का कोई मतलब भी बनता है कि नहीं बनता बट अभी तक तो या थोड़ा फनी थी वीडियो नो डाउट लेकिन आई डोंट नो थोड़ा मुझे मेरा जो पर्सनल वो है कंपस वो शायद आगे इस पे बात करने को अलाउ ना करे एनीवे आज के लिए इतना ही थैंक यू